अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर के बारे में। चूँकि प्रेशर एक वेरिएबल है जो कि इंस्ट्रूमेंट में हम यूज़ कर रहे हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, फ़्लो और लेवल। इस तरह प्रेशर को आज डिफ़ाइन करेंगे। प्रेशर एक मख़सूस एरिया पर लगाई जाने वाली क़ुव्वत है, जिस तरह के यहाँ पे लिखा भी हुआ है, P इज़ इक्वल टू एफ फोर्स पर यूनिट एरिया, P इज़ इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, इसके जो यूनिट्स हैं वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, केजी मीटर स्क्वायर है, ठीक है, PSI है, पास्कल है, इस तरह इसके यूनिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे SI यूनिट वो बताया गया है जो कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, इसमें आगे आ जाएँ तो इसकी टाइप्स हैं, जिस तरह डिफरेंशियल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, कंपाउंड प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर है। ठीक है, जो सतह समुंदर पे हमारा प्रेशर चल रहा होता है, वो हवा का प्रेशर, जो कि हवा का दबाव जो हमारे ऊपर पड़ रहा है, वो 14.7 PSI है। ठीक है, गेज प्रेशर जो होता है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर में गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों होते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसमें दो मुख्तलिफ प्रेशर्स की मेजरमेंट हम ले रहे होते हैं। दो मुख्तलिफ पॉइंट से हम प्रेशर लेते हैं और उनकी मेजरमेंट्स लेते हैं। ठीक है, फ़र्दर आगे आ जाएँ तो इसकी मेजरमेंट के मेथड्स हैं कि यूट्यूब मानोमीटर्स हैं, मानोमीटर की टाइप्स बताई गई हैं, वेल शेप है, इंक्लाइंड है और फ्लोट टाइप है, मर्करी फ्लोट मानोमीटर्स है। फ़र्दर हम आगे चलें तो वो बता रहे हैं जी, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको बारोमीटर ऑपरेशन कहते हैं। बारोमीटर इंस्ट्रूमेंट का नाम है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है, इसके दरमियान में मरकरी है और उसी के अकॉर्डिंग उतनी मरकरी ऊपर चली जाती है और इसके ऊपर जो फुल वैक्यूम वाला लिखा हुआ है, इसके ऊपर स्केल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मैंने बताया था 14.7 PSI वो हम मेजर कर लेते हैं। फ़र्दर हम आगे चलते हैं तो प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इनमें हम देखें तो डायाफ्राम है, बेलोज़ है, बोर्डन ट्यूब है और स्ट्रेट ट्यूब एलिमेंट है। ठीक है, इसमें हम आ जाते हैं तो बोर्डन ट्यूब्स की टाइप्स आ जाती हैं, जिस तरह के सी टाइप बोर्डन ट्यूब। ठीक है, उसके बाद हेलिकल, स्पाइरल और कैप्सूल्स हैं, जिस तरह के बेलोज़ हैं। ये सारे प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट हैं। अच्छा, हम आगे फ़र्दर इसको देखें तो इसमें वो बता रहा है कि नीचे से सी टाइप बोर्डन ट्यूब जो है, ए वाली फिगर को देखें तो प्रेशर इंसर्ट होता है तो इसकी जो मूवमेंट है, मोशन पीछे की तरफ होती है। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाले में से बी वाले में देखें तो स्पाइरल है, तो इसमें क्या है, प्रेशर इंसर्ट होता है तो ये खुलने की कोशिश करता है। सी टाइप आ जाएँ, डी डायफ्राम है ये वाला, डी वाला। ठीक है, और ये सारी मोशंस बताई हुई हैं, प्रेशर आता है, इंसर्ट होता है तो इसके अगेंस्ट इनकी मोशन किस तरफ होती है। ठीक है, आगे बोर्डन ट्यूब की टाइप्स आ जाएँ, हेलिकल और स्पाइरल। स्पाइरल ये राउंड शेप में है, सेंटर वाला, और फर्स्ट पे है सी टाइप बोर्डन ट्यूब। बोर्डन ट्यूब खुलने की कोशिश करती है, उसके आगे लिंक असम्बलीज़ होती हैं। ठीक है, गियर सिस्टम होते हैं, जिस तरह के पिनियन और सेक्टर गियर है और आगे पॉइंटर लगा है और स्केल लगा होता है। इसी तरह स्पाइरल में और हेलिकल में। ठीक है, आगे फ़र्दर हम आते हैं तो इसके मैकेनिज़्म में आ जाते हैं कि वो बता रहे हैं कि अगर हमने ओवर प्रेशर प्रोटेक्शन के लिए हमने कौन सी चीज़ें की हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे यही सेंसिंग एलिमेंट्स हैं सारे बताए हुए, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ बस हल्का। ठीक है, डायाफ्राम आ जाते हैं। डायाफ्राम के अंदर वो बता रहा है जी, कैपेसिटेंस प्लेट्स जो होती हैं दो। ठीक है, सिलिकॉन ऑयल फिल होता है और दो डायाफ्राम्स हैं, एक इस तरफ पे, एक पिछली, इसकी पिछली साइड पे। ठीक है, ऊपर जो कैपेसिटेंस प्रॉब है उसके ऊपर दो लीड वायर दी हुई हैं। ठीक है, ये हमारे जो जितने भी हमारे डीपी ट्रांसमीटर होते हैं उनमें हमारा डायाफ्राम ही लगा होता है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर में। और ये कैपेसिटेंस टाइप जो सेंसर से लगे होते हैं वो रोज माउंट के जितने भी ट्रांसमीटर हम वहाँ पे कैपेसिटेंस टाइप ट्रांसमीटर ही लगे हैं उनके अंदर, जो कि सेंस करके ऊपर बताते हैं कि कितना डिफरेंशियल प्रेशर चल रहा है। ठीक है, प्रेशर गेजेस में आ जाते हैं तो ये एक सिंपल सी टाइप प्रेशर गेज है, सी टाइप बोर्डन ट्यूब वाली। इसमें नीचे सॉकेट है, सी टाइप बोर्डन ट्यूब है, पिनियन और सेक्टर गियर हैं। ठीक है, हेयर स्प्रिंग है, उसके ऊपर लिंक असम्बलीज़ हैं सारी। हेयर स्प्रिंग बेसिकली जब प्रेशर ज़ीरो होता है तो नीडल को
रेस्ट पोजीशन पे या ज़ीरो पोजीशन पे लाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डिजिटल टाइप प्रेशर गेजेस होती हैं। आगे फर्दर आ जाएँ, एनालॉग टाइप हैं जो कि सिंपल हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, एनालॉग में फर्दर टाइप्स हैं, जिस तरह हम देखें कि बॉटम कनेक्शन है, बॉटम कनेक्शन में डिफरेंशियल प्रेशर गेज होती है। ठीक है, एक बैक कनेक्शन होती है। इसका जो कनेक्शन है या प्रोसेस वाला हम एनपीडी थ्रेड्स होते हैं प्रोसेस के लिए, वो बैक साइड पे होते हैं। ठीक है, फिर इसकी एडजस्टमेंट आ गई है। ठीक है, अब वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी, तो इसलिए मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ इसमें। फिर आ जाते हैं मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हम प्रोसेस को आइसोलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोसेस को आइसोलेट करना होता है क्योंकि हमने अगर किसी भी गेज पे या इंस्ट्रूमेंट पे हमने काम करना है तो नीचे आइसोलेशन होगी, क्योंकि लाइफ लाइन के ऊपर तो हम काम नहीं करेंगे। इसको एक वेल्व लगा के हम बंद कर देते हैं, और इसमें इस वेल्व का नाम मैनीफोल्ड इसलिए रखा जाता है कि नीचे आइसोलेशन है जो कि आइसोलेट कर दिया, और जो होल्डिंग प्रेशर है उसको भी तो हमने ड्रेन करवाना है, तो वो हमने ड्रेन वाले वेल्व को खोल के ओपन करके वो होल्डिंग प्रेशर ड्रेन कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना जो भी प्रेशर सोर्स है वो लगा के वेरीफाई करेंगे कि आया इंस्ट्रूमेंट हमारा हेल्दी कंडीशन में है भी या नहीं है। ठीक है, मैनीफोल्ड की टाइप्स आ जाती हैं आगे। ठीक है, वो लगाने का तरीका बताया हुआ है उन्होंने, किस किस तरह लगता है। नीचे जो है वो हमारा आइसोलेटिंग वेल्व है और ड्रेन वेल्व साइड पे है। ठीक है, ड्रेन और टेस्ट वेल्व इसलिए कहा जाता है कि हम यहाँ पे अपनी फिटिंग्स लगा के इस चीज़ को देख रहे होते हैं या कैलिब्रेशन इसकी चेक कर रहे होते हैं ऑन फील्ड।